Hello, and welcome back to my YouTube channel, The Crick Saga. So today, warm-up matches हो गए हैं खत्म. सारी टीमों को जो मौका दिया था अपने कॉम्बिनेशंस, अपने मेथड्स, अपने टैक्टिक्स सब लगाने के, सब उन सब का एक वार्म अप करने के लिए, एनवायरनमेंट को पहचानने के लिए, पिचेस को पहचानने के लिए, आई थिंक दैट टाइम इज डन नाउ. बस एक दिन रह गया है टू स्टार्ट फ्रॉम द मेगा इवेंट ऑफ वर्ल्ड कप 2023. तो चलिए आज हम बात करेंगे 5 टॉपिक्स पे. सबसे पहले आते हैं यार ये इंडिया के रेन गॉड्स कब इंडिया का पीछा छोड़ेंगे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पाकिस्तान बिग इशू, इट इज नॉट एंडिंग. तो थर्ड वी विल टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया पीकिंग एट द राइट टाइम. चौथे हम बात करेंगे मैक्सवेल की एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस की, चाहे वो बैट से हो चाहे वो बॉलिंग से हो, और वो फील्डर तो अच्छे हैं ही. फिर बात करेंगे बहुत ही शानदार 150 लगाई कुशाल मेंडिस, और बहुत ही अच्छी एक सेंचुरी लगाई रहमानुल्लाह गुरबाज ने मेन इवेंट शुरू होने से पहले. सो इट्स अ गुड प्लस फॉर बोथ द टीम. सो एज यू सेड अर्लियर, सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के एक कनेक्शन, बारिश के साथ कनेक्शन की. आप एशिया कप से देखा जाए, बारिश तो इंडिया का साथ ही नहीं छोड़ रही है यार. जहां जाओ वहां बारिश, जहां इंडियन टीम वहां बारिश. ये हो क्या रहा है. मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इंडियन क्रिकेट टीम को बारिश के लिए भी. जैसे वर्ल्ड कप से पहले सारे उन्होंने बॉक्सेस टिक मार्क किए थे, कहीं ना कहीं ये बारिश वाला रह गया है. तो प्लीज इंडियन क्रिकेट टीम इसको भी पूरा कर दीजिए, इस टिक बॉक्स को भी हटा दीजिए जरा. और वी रियली वांट टू सी आवर बॉयज कमिंग गुड. थोड़ा सा चांस नहीं मिला वार्म अप गेम्स में अपनी और प्रॉब्लम्स को, अपने और कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने का. बट एनी हाउ इंडिया वॉज प्लेइंग गुड एंड आई होप दिस कंटिन्यूज. साथ ही बात करते हैं बिग इशू फॉर पाकिस्तान. आज फिर उन्होंने 350 लगवा दिया यार. बॉलिंग साइड, टॉप बॉलिंग साइड, ये बॉलिंग साइड, बहुत बातें हो रही थी और पाकिस्तान की बॉलिंग की. बट आज फिर 350 लगवा दिए. दैट इज स्ट्रेंज यार, दैट इज स्ट्रेंज. ऐसी बॉलिंग लाइनअप अगर हर मैच में 350 लगवाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग में मुझे लगता है कि इतना शायद वो मादा नहीं है कि वो 350 चेज कर पाए. तो कहीं ना ये चीज बहुत फिक्स करनी पड़ी. हारिस रऊफ को आज ऑलमोस्ट सेंचुरी पड़ने वाली थी अपने 10 ओवर्स में. अगर वो 10 ओवर्स करते तो वो सेंचुरी पड़ ही जाती. 9 ओवर्स में 97 रन पड़े हैं हारिस रऊफ को. that is not the Haris Rauf we know. Haris Rauf is much better than this, and we hope he comes good. पाकिस्तान के बॉलिंग यूनिट बीच में स्पिनर्स ने 1-2 विकेटें चटकाई थी ऑस्ट्रेलिया की, बट दे रियली डिडंट कम गुड एट द एंड. बहुत अच्छी बैटिंग रही मैक्सवेल ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई. मैक्सवेल ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी करी. पिछले मैच में देखा जाए विकेटें भी ली थी, इस मैच में देखा जाए उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी है. तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है बाकी टीम्स के लिए, बिकॉज मैक्सी जैसा प्लेयर अगर फॉर्म में है तो कोई भी ऑपोजिशन कैप्टन है, ही नीड्स टू वरी, क्योंकि मैक्सवेल विकेटें भी लेंगे, मैक्सवेल बहुत अच्छी फील्डिंग भी करेंगे, बाउंड्री पे बहुत अच्छे कैचेस भी पकड़ेंगे, और साथ ही साथ बैटिंग. तो एवरीबडी नो व्हाट मैक्सी कैन डू व्हेन ही बैट्स अलोंग. सो विद दिस आगे बात करते हैं बहुत ही अच्छी बैटिंग जो कुशल मेंडिस ने आज 150 दिखाया. श्रीलंकन टीम की बैटिंग टीम बहुत रिलाई करते हैं कुशल मेंडिस की फॉर्म पे. हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं. बट कहीं ना कहीं उनके जो बाकी बैटिंग ऑर्डर है वो क्लिक नहीं कर रहा है. उस बैटिंग ऑर्डर को भी क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना अकेले कुशल मेंडिस सब कुछ नहीं कर पाएंगे. समर विक्रमा, अपने असलंका, इन सबको रन करना पड़ेगा. जो ऑलराउंडर्स पे श्रीलंका कहीं ना कहीं गन कर रही थी, वेलालागे हजारंगा की रिप्लेसमेंट होंगे, बट ही इज टू यंग फॉर दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक ही टूर्नामेंट तो खेला है पहले, तो हम उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट यस, वो उस तरह के प्लेयर जरूर हैं, तभी लोग उनसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं. आई होप. बट एक और बहुत बड़ा इशू आ चुका है श्रीलंकन टीम के लिए भी. लाहिरू कुमारा इज नॉट इन फॉर्म. ही इज सर्टेनली नॉट इन फॉर्म. इंजरी के बाद आए हैं, समझ सकते हैं 1-2 मैचेस लगेंगे. आई होप ही रिकवर्स वेल.
और वर्ल्ड कप से पहले ही विल बी गुड टू गो एंड गुड एंड अप एंड रनिंग फॉर द वर्ल्ड कप। अब साथ ही बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छी बैटिंग जो अफगानिस्तान के ओपनर्स ने करी। बहुत ही अच्छा टॉप ऑर्डर ने बैटिंग करी। रहमत और रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्या 200 प्लस रन की पार्टनरशिप करी। दोनों बाद में रिटायर हर्ट हो गए और ताकि बाकियों को चांसेस मिले, बट क्या बैटिंग करी है उन्होंने। इतनी अच्छी 257 का स्कोर, बहुत ही 31-32 ओवर्स में चेज कर देते अगर वो दोनों बैटिंग कर रहे होते। रहमानुल्लाह गुरबाज ने, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अफगानिस्तान की बैटिंग को अगर कुछ करना है तो रहमानुल्लाह गुरबाज को सेंचुरी लगानी होगी, उनको बड़े स्कोर करने होंगे। और आज उन्होंने वैसा दिखाया भी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, बाद में बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर किया। यही चाहिए होगा आगे वर्ल्ड कप में। रहमत एक आउट ऑफ सरप्राइज बहुत अच्छी बैटिंग करी है रहमत ने, बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर दिखे हैं एंड आई होप ही कंटिन्यूज दिस विद हिज काउंटर पार्ट रहमानुल्लाह गुरबाज, क्योंकि उनके पास वो बॉलिंग है जो अगर ये टीम 300 लगा देती है, उनके पास वो बॉलिंग है, वो 300 भी डिफेंड कर सकती है, 280 भी डिफेंड कर सकती है। दे हैव दैट फायर पावर। Let's finger cross because I really want this team to come good and come this World Cup. They are a pack of bunch of tigers, they really back a punch. So with this, let's come to our next segment, which is who will be the top 5 pick of the bowlers. For me, it will be different. For you guys, it will be different. For everyone, all my viewers, kindly share your top 5 bowlers in the comment box below. I will be highly appreciated for that. बात करते हैं मेरी नजर में सबसे पहले सबसे बड़े इंपैक्ट बॉलर कौन रहने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में। नन अदर देन कुलदीप यादव। जिस तरीके से उन्होंने एशिया कप में दिखाया, पिछले कुछ मैचेस पे, सीरीज में जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, कैप्टन से बहुत अच्छी बैकिंग मिल रही है उन्हें। बॉल थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, जैसे पहले उनकी प्रॉब्लम थी, वो स्लो करते थे, बॉल रीड हो जाती थी, पर अब वो तेज कर रहे हैं, तेज में वही स्पिन कर रहे हैं और ये बैट्समैन रीड नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ बिग 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 प्लस फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। और कुलदीप यादव को बहुत अच्छा, बहुत गुड लक फॉर कुलदीप यादव। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी हाईएस्ट टॉप विकेट टेकर। पर हम 5 टॉप 5 की बात करने आए हैं। सेकंड नंबर पे कहीं ना कहीं मेरे लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह। जिस तरह से उन्होंने इंजरी के बाद रिकवर किया है, रिकवरी दिखाई है पिछली आयरलैंड की सीरीज में, एशिया कप में, आई मीन कमेंडेबल यार। ही इज अ चैंपियन बॉलर यार। बूम बूम, ही इज अ चैंपियन बॉलर। पहले बूम बूम अफरीदी के लिए फेमस था, बट कहीं ना कहीं उनका जो एक टैगलाइन है बूम बूम, नाउ इट इज फॉर जसप्रीत बुमराह। आई मीन मैच में किसी भी स्टेज पे मुझे क्राउड से चैंटिंग सुनाई दे जाएगी बूम बूम की मैच में। एंड लेट्स होप ही कम्स गुड। अगर ये दोनों अच्छे बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंडिया को वर्ल्ड कप लिफ्ट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। देन कम्स बहुत एक अलग सी चॉइस है मेरी इसमें। मुझे लगता है लुंगी एंगीडी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छा करना है तो लुंगी एंगीडी विल बी द बॉलर। जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग पिछले मैच में करी थी, लुंगी एंगीडी इज गोइंग टू बी रियली गुड। मुझे कहीं ना कहीं लगता है लुंगी एंगीडी विल बी देयर इन टॉप पिक ऑफ द बॉलर्स। साथ ही साथ स्लैश लुंगी एंगीडी स्लैश मार्कवुड। आई मीन एट द पेस ही बॉल्स, एशेस बहुत अच्छी गई थी, बहुत अच्छी फॉर्म में है, बस थोड़ा सा फिट रहे तो मार्कवुड भी वो इम्पैक्ट जो जसप्रीत बुमराह डाल सकते हैं, मार्कवुड भी वही इम्पैक्ट डाल सकते हैं इन पिचेस में। बिकॉज इन पिचेस में एक्सप्रेस तेज आती है, क्योंकि लोग बैटर्स जो हैं वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, बट जिस तरह से मार्कवुड की स्पीड है, वो स्पीड मशीन है, ही हैज अ रियली चांस फॉर इन दिस वर्ल्ड कप। Then comes the leg spinner from England, the experience, the vastly experienced Adil Rashid. He will really enjoy bowling in these wickets for that much long of period of time. और वर्ल्ड कप में उनका इंग्लैंड के लिए बहुत अपनी स्पिन के साथ उन पे बहुत डिपेंड रहेगा इंग्लैंड का परफॉर्मेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करामाती खान, राशिद खान। आई मीन उनको वो नंबर 1 बॉलर है T20 में, उनको हम एक शॉर्टर फॉर्मेट में टॉप विकेट टेकर्स में से हटा ही नहीं सकते। बिकॉज अभी तो अब नहीं ऑफ कलर दिखे हैं, बट व्हेन ही कम्स वो छोटी 1 या 2 विकेटें नहीं लेते, फिर वो 4 या 5 या 6 विकेटें लेते हैं। सो आई एम रियली गनिंग फॉर ऑल दीज टॉप 5 बॉलर्स।
राशिद खान कहीं ना कहीं, राशिद खान हो गए, कुलदीप यादव हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, इनमें कहीं ना कहीं बहुत एक कंपटीशन रहेगा वर्ल्ड कप में. So with this, let us keep our ritual alive that India will lift the World Cup, and we will see Rohit Sharma lifting up the World Cup and bringing back the cup back home. So finally with this, let's conclude our today's video. Please share your feedback. Kindly share, comment and subscribe and hit the bell icon for the newest and the latest cricket updates. World Cup is just one day away. You know, the mega event is just one day away. So keep your fingers crossed. Let's hope, let's pray. With this, bye bye.